प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी खासा तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यानी 17 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयुष्मान भव योजना या अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 1,17,000 के आसपास जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है वहां पे लोगों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ये अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा भी चलाया जाएगा। बीजेपी की ये कोशिश है कि इस पूरे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन बीजेपी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखेगी। खास बात यह है कि इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का क्या कुछ विकास हुआ है, इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी लोगों को बताएगी। तो जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया था और इस जन्मदिन पर भी कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं देश के हित में होगा, भारत के हित में होगा। तो निश्चित रूप से भव्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो 4 साल 5 महीने 13 दिन से फरार है और मेरठ पुलिस बदन सिंह बद्दो को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। सारे तंत्रों की बात की जाए, सर्विलांस, LIU सभी की बात की जाए तो बदन सिंह बद्दो पर पुलिस के सब तंत्र फेल नजर आ रहे हैं। बदन सिंह बद्दो लगातार फरार ही काट रहा है। उसके बावजूद इंस्टाग्राम पर हर महीने पोस्ट अपलोड कर मेरठ पुलिस को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखा जाए बदन सिंह बद्दो की इंस्टाग्राम ID पर हर महीने एक पोस्ट अपलोड की जाती है जिसमें पुलिस पर निशाना साधा जाता है, पूर्व DGP पर निशाना साधा जाता है और उसके बावजूद मेरठ पुलिस बदन सिंह बद्दो को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कई टीम बदन सिंह बद्दो की तलाश कर रही है और उसके बावजूद बदन सिंह बद्दो को गिरफ्तार नहीं कर पा रही हैं। मेरठ के मुकुट महल होटल से बदन सिंह बद्दो पुलिस को चूना लगा करके फरार हुआ था। एक मामले में गाजियाबाद पेशी पे आने के बाद साठगांठ करने के बाद मेरठ के एक होटल में पुलिस कर्मियों को खाना खिलाया जाता और वहां से बदन सिंह बद्दो फरार हो जाता है और अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी बदन सिंह बद्दो का मेरठ पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाती है। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर बदन सिंह बद्दो सक्रिय होता है, मेरठ पुलिस को चुनौती देता है, उसके बाद मेरठ पुलिस की निगाहें खुलती हुई नजर नहीं आती। धर्मांतरण का खेल लगातार कानपुर में जारी है। बात करें स्वरूप नगर के बेना जावर में, जहां पर एक घर में पैर के नाम पर धर्मांतरण का खेल जारी था। इस बात की जानकारी होने पर स्वरूप नगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल के बाद 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि जिनको धर्मांतरण की बात की जा रही थी, जिसने आरोप लगाया है, उसका कहना है कि 50,000 रुपये व नौकरी लगवाने का आश्वासन व प्रलोभन दे करके उसको धर्मांतरण करने का लगातार दबाव बनाए थे। लड़का नाबालिग था। उसने बजरंग दल के संयोजक जो उनसे संपर्क किया। उसके बाद पूरे घटना की जानकारी स्वरूप नगर थाने में दी गई, जिसके बाद ACP स्वरूप नगर संबंधित थाने की पोस्ट पर मौके पर पहुँचे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर ली है। नाबालिग ने फिलहाल तहरीर दे दी है और तहरीर देने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 3 लोग पुलिस की हिरासत में है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आखिर धर्मांतरण में है कौन कौन शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं पूर्व DM रोशन जैकब का नाम भी शामिल हो रहा है। उन पर भी कहीं ना कहीं संरक्षण देने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। हालांकि जांच पड़ताल में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने के बाद ACP स्वरूप बाराबंकी में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस समय बाराबंकी के पटेल तिराहे पर मौजूद है, जहां पे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि ये तस्वीरें हैं जहां पे पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। यहां पे भारी मात्रा में लोगों का लखनऊ, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर तक की आवागमन रहता है, जहां पे पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जलभराव की बात करें तो बाराबंकी शहर हो या ग्रामीण पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गए। वहीं इस बारिश ने 2 मासूमों की जान भी ले ली है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने NDRF और SDRF टीम के माध्यम से कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालकर एक स्कूल में आशियाना बनाया है। दरअसल बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं शहर के घोसियाना मोहल्ले में कई परिवार
जमुरिया नाले की चपेट में आ गए, जिसमें बुरी तरीके से फंस गए थे। जिसके बाद स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम ने घंटों मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं गांव से लेकर शहर तक पूरी तरीके से जलमग्न। आगरा के सदर बाजार में नाइट वीकेंड बाजार का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक डॉक्टर जी धर्मेश सहित मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने नाइट पर बाजार को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और तरह तरह की झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिससे पर्यटक यहाँ पर नाइट को ज़्यादा स्टे करेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि वीकेंड नाइट बाजार को लेकर व्यापार में कितना परिवर्तन आएगा, कितना व्यापारी इस वीकेंड नाइट बाजार से खुशहाल होगा। आगरा उन्नाव में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के चलते उन्नाव की पूर्व तहसील के सुईखेड़ा गांव में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके नीचे रह रहे वृद्ध और वृद्धा दोनों इसमें दब गए। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, जिसमें वृद्ध की मौत हो चुकी थी और वृद्धा की हालत गंभीर थी। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वृद्धा को कानपुर रेफर किया है और वहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन भारी बारिश के चलते लगातार हो रही घटनाओं के लेकर अब तहसील प्रशासन भी सजग हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल और तहसील प्रशासन पहुंचकर उनकी मदद करने में जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा ये बारिश कितना कहर बरपाती है। बदोखर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले वांछित चल रहा 25,000 का इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त जो अपराधी है वो लगातार वांछित चल रहा था, जिसको पुलिस टीम को तलाश थी। और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर बदोखर पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी के ओवरब्रिज के पास से मुखबिर खास की सूचना पर इसको धर दबोचा। वहीं विधिक कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, वहीं रायबरेली की पुलिस भी अब एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए ये बदोखर पुलिस को बड़ी सफलता। धर्मांतरण का खेल लगातार कानपुर में जारी है। बात करें स्वरूप नगर के बेना जावर में, जहां पर एक घर में पैर के नाम पर धर्मांतरण का खेल जारी था। इस बात की जानकारी होने पर स्वरूप नगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल के बाद 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि जिनको धर्मांतरण की बात की जा रही थी, जिसने आरोप लगाया है, उसका कहना है कि 50,000 रुपये व नौकरी लगवाने का आश्वासन व प्रलोभन दे करके उसको धर्मांतरण करने का लगातार दबाव बनाए थे। लड़का नाबालिग था। उसने बजरंग दल के संयोजक जो उनसे संपर्क किया। उसके बाद पूरे घटना की जानकारी स्वरूप नगर थाने में दी गई, जिसके बाद एसीपी स्वरूप नगर संबंधित थाने की पोस्ट पर मौके पहुँच तो 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर ली है। नाबालिग ने फिलहाल तहरीर दे दी है और तहरीर देने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 3 लोग पुलिस की हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आखिर धर्मांतरण में है कौन कौन शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं पूर्व डीएम रोशन जैकब का नाम भी शामिल हो रहा है। उन पर भी कहीं ना कहीं संरक्षण देने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। हालांकि जाँच पड़ताल में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने के बाद एसीपी स्वरूप नगर ने